हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जब जीवन का आनंद नष्ट हो जाता है, जब इंसान को लगता है कि जीवन रूपी फल का रस सोख लिया गया है, जीवन जीने का उद्देश्य नहीं रहा, तब इंसान की जीवन में कोई रुचि ही नहीं रहती। ऐसा इंसान इतना विचलित हो जाता है कि वो मालिक की आराधना में भी दिल नहीं लगा सकता। अपने ही गम में वो इतना खोया रहता है कि मालिक को पुकारना ही भूल जाता है। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। जी। उर्मिला जी, कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दामू सेठ, बैठिए। मेम साहब, मैं? मुझे मेम साहब कहकर शर्मिंदा मत कीजिए दामू सेठ। गलती से हमने आप जैसे बड़े आदमी को हमारे घर का नौकर बनाया। नहीं, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम सब आपसे माफी चाहते हैं। एक बात और, शायद आपको पता नहीं है, मैंने वकालत की पढ़ाई भी की है और आपकी तरफ से मैं शंकर सेठ पर मुकदमा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब। मेम साहब नहीं, रागिनी। शंकर मेरा भाई है। भला भाई पर कोई मुकदमा करता है? बात भावना की नहीं है दामू सेठ, बात व्यवहार की है। अगर आप अपने भाई पर मुकदमा नहीं करेंगे तो कल कोई दूसरा शंकर सेठ दूसरे दामू सेठ को धोखा देगा, उसकी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपको अपने भाई के खिलाफ मुकदमा करना ही होगा। शंकर सेठ, एडवोकेट रागिनी ने ये नोटिस भेजा है। क्या सोचा है इस हवेली के दोनों मालिकों ने? नहीं, अब मेरा मतलब ये था कि हो तो आप अकेले ही हवेली के मालिक हैं, लेकिन एडवोकेट रागिनी का ये कहना है कि 2 महीनों के अंदर अंदर ये जमीन, ये जायदाद, ये हवेली, ये व्यापार अगर तुमने दामू भैया और भाभी के नाम पर नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शंकर, करने दो उसे कानूनी कार्रवाई। हम दामू भैया को कुछ नहीं लौटाएंगे। और वैसे भी रागिनी ने तो तुमसे शादी करने से इनकार कर ही दिया है। तुम्हारा सिर्फ कद ऊंचा हुआ है दिनकर, अकल की लंबाई ऊंची नहीं हुई है। अरे उस दिन भाभी ने जो तूफान खड़ा किया था, भूल गए तुम उसे? और दामू भैया ने जो कहा था उसे भी भूल गए? लेकिन शंकर सेठ, दिनकर ने गलत क्या कहा है? वो तो तुम्हारे ही इशारे पर नाचा और अब तुम्हारे इशारे पर मुझे अब क्या मार ही डालोगे क्या? नाच तो हम तुम्हारे इशारे पर रहे धर्मानंद। तुमने हम दोनों के दिलों में हमारे भैया और भाभी के खिलाफ जहर भरा है। तुम्हारे कहने पर ही हम दोनों ने भैया और भाभी के साथ विश्वासघात किया है। जिस भाभी ने हमें मां की ममता दी, मैंने उसे जहर पिलाया तुम्हारे कहने पर। कब्ती जी में तो आता है
तुम्हारा गला घोटकर अभी तुम्हें मार डालूं। अब दिनकर मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं मुंबई जा रहा हूं। दिनकर, मैंने फैसला किया है, मैं सब कुछ दामू भैया को वापस कर दूंगा। और अगर भैया भाभी ने हमें पनाह दी तो उनके साथ रहेंगे, नहीं तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन सुबह और शाम के बीच जो वक्त है, उस वक्त में रिश्तों के बीच जो युद्ध चलता है, उसका क्या? इस युद्ध में विश्वास की हत्या होती है, विवेक का गला घोटा जाता है, आचार विचार संस्कार सबको कारागार में डाल दिया जाता है। कई घायल होते हैं, कई घाव होते हैं। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो दिल पर घाव लगते हैं वो नहीं भरते। सुलह समझौता होने के बाद भी मरा हुआ विश्वास फिर से जिंदा नहीं होता। जो दरार रिश्तों के बीच पैदा हो चुकी है वो पूरी तरह नहीं भरती। मन में थोड़ी सी कड़वाहट तो रह ही जाती है, तो फिर इंसान रिश्तों की जंग क्यों लड़ता है? क्यों बेईमानी करता है? क्यों अपनों को धोखा देता है? क्यों विश्वासघात करता है उनसे? सिर्फ पैसों के लिए? सुबह का भूला शाम को घर लौटता है तो घर का वातावरण पहले जैसा नहीं रहता। ना पहले जैसे हालात रहते हैं, ना पहले जैसा प्यार मिलता है, और जो विश्वासघात करता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए किसी के साथ धोखा ना करो, किसी के साथ विश्वासघात ना करो। मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, दिल लगा दो, दिल लगा दो, फिर ना मन विचलित होगा, बाबा साईं, ना ही मोह माया के आकर्षण में फंसोगे, और फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। साईं बाबा सबका मालिक एक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान का दर्शन करके बेचैन मन शांत हो जाता है उर्मिला। मेरा गोपाल मेरे सामने हो तो मेरा मन विचलित होता ही नहीं। हम अपना रुपया, पैसा, जायदाद, रिश्ते सब पीछे छोड़ आए हैं उर्मिला। फिर तुम क्यों बार बार गोपाल को याद करती हो? माँ हूं ना मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। लेकिन गोपाल के भविष्य के लिए ही तो हमने उसे प्रतिभा प्रभाकर के पास छोड़ना ठीक समझा है। आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है। उर्मिला,
मैं तो किसी सवाल का जवाब ढूंढना ही नहीं चाहता। मैं बहुत डरपोक इंसान हूं। रागिनी ने जब कहा कि हम दिनकर और शंकर पर मुकदमा दायर करते हैं तो मैं बेचैन हो गया। मेरा मन अशांत हो गया। मुकदमा किस पर? अपने भाइयों पर मुकदमा, और किस लिए? पैसों के लिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो पैसा, वो जमीन, वो जायदाद। जो पैसा, जो जमीन, जायदाद भाई को भाई से दूर करती है, भाई और भाई के बीच में दीवार खड़ी करती है। मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में एक ही रिश्ता सच्चा है, और वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। उर्मिला, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, बाकी कोई किसी का नहीं होता। पति पत्नी एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। जैसे तुम अब मेरा दुख बांट रही हो। उर्मिला, हम यहां से पंढरपुर जाएंगे और अपनी सारी जिंदगी विठोबा जी के दर्शन करते हुए बिताएंगे। और जब जिंदगी बोझ बन जाएगी तो पंढरपुर की चंद्रभामा नदी में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे। क्या कह रही उर्मिला? होश में आओ उर्मिला, होश में आओ ना, होश में आओ। क्यों होश में आऊं? होश में ही तो अपना सब कुछ गवा बैठी हूं मैं। धन दौलत, घर, यहाँ तक कि मेरा गोपाल भी। अब तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। तो यूं होश में क्यों रहे? उर्मिला, सब ठीक हो जाएगा। झूठी तसल्ली मत दीजिए आप मुझे। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ तो बिगड़ता जा रहा है यहाँ। कैसे ठीक होगा? साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं माँ तो बन गई, लेकिन एक माँ बनने की खुशी कभी नहीं मिली मुझे। हमारे गोपाल के पैदा होते ही हम सब कुछ खो बैठे, और आज हमारा गोपाल भी। कितनी परीक्षा लोगे तुम इंसान की? बेचारा हालात के सामने मजबूर होता है। उसकी हालत देखकर मेरा मन पिघलता है। उनका आक्रोश सुनकर मेरा कलेजा फटता है। उनकी आंखों से बहने वाला एक एक आंसू मुझे प्रलयंकारी लगता है। इसलिए कहता हूं, मालिक रहम कर, दया कर, और लोगों को, इंसानों को दुख से राहत दिला मालिक। प्रसाद, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ बेटा? चुप हो जा बेटा। क्या हुआ? रो मत। हाँ, चुप हो अरे जा। इसे चुप कराओ प्रतिमा। मुझसे इसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। पता नहीं ये क्यों रो रहा है। इसे अपनी माँ की याद आ रही है। ये आवाज कहां से आई? कौन बोला ये? मैं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूं, विवेक हूं तुम्हारा। कितने दिनों से रो रहा है बच्चा, अपनी मां को कितना याद कर रहा है।
फिर भी तुम दोनों बहरे हुए हो। मैं ही तो बच्चे की माँ हूँ। लोगों को धोखा दे सकती हो तुम, अपने आप को नहीं। तुम भी जानती हो बेटी, और मैं भी जानता हूं कि तुम इस बच्चे की मां नहीं हो। इंसान की जिंदगी में जब अपनों से किए विश्वासघात की आंधी चलती है, तब उस आंधी में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। ऐसे ही बदनसीब माँ बाप का बच्चा है ये, जो तुम्हें आंधी और तूफान में मिला है। ये तो सब कुछ जानता है। हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन बच्चा माँ के लिए तरस रहा है, रो रहा है। ये सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई से कोसों दूर भाग रहे हो, इसलिए कि तुम्हें डर है कि बच्चा कहीं तुमसे छिन न जाए। जिसका ये बच्चा है उसे दे दो, क्योंकि बच्चे का मन उसकी मां में अटका हुआ है। ये बस्ती देख रही हो? मुझे लगता है इसी बस्ती में इसका घर होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे प्रसाद ने ये जगह पहचान ली है। एक काम करो, प्रसाद को नीचे उतार दो। हो सकता है कि यही हमें अपनी मां के पास पहुंचा दे। वाह वाह मालिक वाह, तुम्हारा खेल किसी की समझ में नहीं आता। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। अरे, ये तो अपनी माँ के लिए रो रहा है। अरे गोपाल, तुम? गोपाल? ओहो, आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे, नहीं रोते बेटे। गोपाल बेटे? इसका नाम गोपाल नहीं, प्रसाद है। प्रसाद। हाँ हाँ, प्रसाद बेटा। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। अरे मौसी, ये तो उर्मिला का गोपाल है। हमें यह बच्चा तूफान में मिला था, और उस समय मैंने आप लोगों से पूछा था, तब आप ही लोगों ने जवाब दिया था कि बस्ती का कोई भी बच्चा गुम नहीं हुआ है। उस वक्त हर कोई इतना परेशान था साहब कि सोच भी साथ छोड़ गई थी। पर आप लोगों ने इसे उर्मिला का गोपाल क्यों कहा? क्योंकि उर्मिला ही इसकी माँ है। दामू भैया और उर्मिला भाभी दोनों बहुत अच्छे परिवार से हैं। लाखों का व्यापार था उनका। उनके भाइयों ने उनके साथ धोखा और विश्वासघात किया। फिर हालात से समझौता करते हुए उन्होंने अपने बच्चे को आपकी गोद में देखना पसंद किया। मैं उन्हें अपने घर ले जाने के लिए इस बस्ती में आई थी, लेकिन वो दोनों ये बस्ती छोड़कर चले गए थे। हम पंढरपुर पहुंच गए उर्मिला।
उर्मिला, पंढरपुर आकर मन को सचमुच शांति मिलती है। यहाँ आकर मेरा मन और अधिक अशांत हो गया है। लगता है मैंने अपने मन की शांति खो दी है। मुझे बार बार बस गोपाल की याद आती है। गोपाल ठीक होगा उर्मिला, और खूब मजे में होगा। हमें अपने आप को अब ये झूठी तसल्लियां देना बंद करना होगा। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं। क्योंकि मन ईश्वर है, मन मालिक है, भगवान है। मन ही हमारी अंतरात्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। मन को फंसाने का मतलब है मालिक से बगावत करना, उसके साथ लुका छिपी का खेल खेलना। मैं अब ऐसा खेल नहीं खेलना चाहती। मेरा मन तो मेरे गोपाल के लिए आक्रोश कर रहा है। मेरा गोपाल भी तो मेरे लिए आक्रोश कर रहा होगा। गोपाल को भूल जाओ उर्मिला। कैसे भूल जाऊं मैं उसको? माँ हूं उसकी, और वो भी ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को ममता न देकर उसका त्याग कर दिया। कुछ समय बाद गोपाल भी हमको भूल जाएगा उर्मिला, और प्रभाकर और प्रतिमा को ही अपनी माता पिता समझेगा। उर्मिला, तुम्हें भूख लगी हुई होगी। मंदिर के पीछे लंगर है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। जब जीवन का आनंद नष्ट हो जाता है, जब इंसान को लगता है कि जीवन रूपी फल का रस सोख लिया गया है, जीवन जीने का उद्देश्य नहीं रहा, तब इंसान की जीवन में कोई रुचि ही नहीं रहती। ऐसा इंसान इतना विचलित हो जाता है कि वो मालिक की आराधना में भी दिल नहीं लगा सकता। अपने ही गम में वो इतना खोया रहता है कि मालिक को पुकारना ही भूल जाता है। अरे मालिक को पुकारो, वो भक्ति का प्यासा है, वो तुम्हें शक्ति देगा गमों को बर्दाश्त करने की, भूलने की। और जब तुम अपने कर्मों के भोग पूरे कर लोगे, तब वो तुम्हारा जीवन रस भरा बना देगा, तुम्हें जीवन का उद्देश्य भी दिखाई देगा। अब तक अंधेरे से भरी जिंदगी रोशनी से जगमगाती नजर आएगी। इसलिए हारो मत, याद रखो, मालिक हमेशा साथ रहता है। हाँ। उर्मिला, उर्मिला, अभी तो यही थी, कहां चली गई? उर्मिला, 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 उर्मिला। हम यहां से पंढरपुर जाएंगे और अपनी सारी जिंदगी विठोबा जी के दर्शन करते हुए बिताएंगे। और जब जिंदगी बोझ बन जाएगी, तो पंढरपुर की चंद्रभामा नदी में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे। उर्मिला, 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 उर्मिला। जिद मत करो बेटा, खा लो ना। बेटा खा ले। नहीं खाऊंगा। ये लीजिए,
ये लीजिए मेम साहब, ये लीजिए। मेरा राजा बेटा, खाना ना बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। हम दामू भैया से मिलना है। ये हवेली, जमीन जायदाद और व्यापार के कागजात हैं। जो कुछ दामू भैया का था सब वापस लौटा दिया मैंने। हमसे जो गलती हुई, जो हमने भैया भाभी का अपमान किया, उसके लिए उनसे माफी मांगकर उन्हें की हवेली में ले जाएंगे। दामू भैया को बुलाइए ना। मैं जानता हूं हमने भैया भाभी के साथ अन्याय किया है। हम उनके गुनहगार हैं। वो जो भी सजा हमें देंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं। दामू भैया, भाभी, दामू भैया। दामू सेठ और उर्मिला जी ये गांव छोड़ के जा चुके हैं। क्या? लेकिन वो कहाँ गए हैं ये तो आप जानती होंगी। नहीं, ये कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए हैं। यहाँ तक कि वो अपने बेटे गोपाल को प्रतिमा और प्रभाकर के पास छोड़कर चले गए हैं। कहीं दोनों ने अपनी जिंदगी। हम सब ने बहुत कोशिश की पर वो हमें कहीं नहीं मिले। मैंने पैसे के मायाजाल में फंसकर अपने देवता समान भैया भाभी के साथ विश्वासघात किया है। अगर मेरे भैया भाभी के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शंकर भैया, मेरे ख्याल से हमें प्रभाकर जी के घर जाना चाहिए, जहां हमारा भतीजा गोपाल है। गोपाल की वजह से दामू भैया और उर्मिला भाभी वहां जरूर आ सकते हैं। प्रभाकर, पता नहीं क्या हो गया है इसे, बस रोए ही जा रहा है, सोता ही नहीं है। क्या करे प्रतिमा, हमें इसके माँ बाप भी तो नहीं मिल रहे। अरे रागिनी जी, आप यहाँ? हाँ प्रभाकर जी, ये दामू सेठ के भाई हैं, इस गोपाल के काका। नमस्ते। 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 तो फिर दामू सेठ और उर्मिला जी कहाँ हैं? वही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। हम खुद यहाँ परेशान हैं रागिनी जी। ना तो प्रसाद कुछ खाता पीता है और ना ही सोता है, बस रोता ही रहता है। लाइए, मुझे दीजिए। गोपाल। कमाल हो गया, शंकर की गोद में आते ही गोपाल तो शांत हो गया। तुमसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लो। अपने बड़े भाई को धोखा दिया है तो उससे माफी मांग लो। मालिक तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हारा कल्याण होगा बच्चे।
भैया भाभी कहाँ गए होंगे, इसका अंदाजा हो गया है मुझे। दोनों साईं बाबा के भक्त हैं। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे। मंगल महोत्सव मन भाया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। खंडोबा राया की खंडोबा राया की। दामू सेठ, आप यहां? हम दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। और आप? दामू सेठ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं पंडरीनाथ। पंडरीनाथ? पंडरीनाथ? शायद शिरडी के माधवराव गुरुजी ने आपसे मेरे बारे में बात की होगी। कैसे हैं गुरुजी? कुशल से हैं। उन्होंने कहा कि दामू सेठ मेरी मदद करेंगे। भैया भाभी, कोई जरूरत नहीं इसकी मदद करने की। मदद का मतलब होता है पैसा। पैसा मांगने आया होगा। लेकिन मैं पैसे लौटा दूंगा दामू सेठ। माधवराव गुरुजी ने कहा है कि दामू सेठ एक कामयाब व्यापारी हैं। उनसे कर्ज लेकर अगर मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा तो बड़ी बरकत होगी। मेरा छोटा सा व्यापार था, दामू सेठ, डूब गया। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं व्यापार फिर से शुरू कर सकूंगा। इसकी बातों में मत आना भैया। दिनकर, शंकर, पंडरीनाथ जी शिरडी से हमारे पास आए हैं। मतलब इन्हें साईं बाबा ने हमारे पास भेजा है। हाँ, मैं दामू सेठ, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। दामू सेठ, एक एक पैसा लौटा दूंगा। उठो उठो। ये 1000 रुपए हैं। ये लीजिए। दामू सेठ। पंडरीनाथ, पंडरीनाथ, मुझे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापार में बरकत हुई तो अपने गांव के लिए इन पैसों का उपयोग कर लेना, और कभी भी किसी को अपने घर से खाली हाथ मत भेजना। आइए दामू सेठ, धन्य भाग हमारे, आप हमारे घर पधारे। पंडरीनाथ, घर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ये घर आप ही का है दामू सेठ, और ये पंडरीनाथ भी आप ही का है। पंडरीनाथ, ये कैसी विडंबना है। मुझे मेरे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, और तुम कहते हो तुम्हारा घर मेरा है। हाँ पंडरीनाथ जी, हमारे अपने हमारे लिए पराये हो गए, और आप? मैं पराया नहीं हूं भाभी। दामू सेठ, आप ही की मदद से तो मेरा भाग्य मुझ पर प्रसन्न हुआ। मैंने बहुत पैसा कमाया, और आपके कहने के अनुसार मैंने गांव की भरपूर मदद भी की। दामू सेठ, आज ही खंडोबा के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। आज उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। पंडरीनाथ,
ये सुनकर, देखकर हम दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा पंडरीनाथ जी, अब हम चलते हैं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? अरे मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा, और मेरा धंधा और व्यापार आप ही लोग संभालेंगे। पंडरीनाथ, हम दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। दामू सेठ, मेरा तीर्थ, मेरा भगवान तो अब आप ही हैं। बस एक बात आप सुन लीजिए, मैं आप दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा। मालिक की लीला समझना बहुत मुश्किल है। तरह तरह से वो अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है। जब कोई सच्चाई के रास्ते को अपनाना चाहता है तो उसके रास्ते में इतनी रुकावटें पैदा करता है कि जो सच्चाई का सच्चा मुसाफिर ना हो वो सच्चाई का रास्ता ही छोड़ दे। आखिर ये सच्चाई का रास्ता है क्या? सच्चाई का रास्ता यानी मालिक को पाने का रास्ता, मालिक के परम धाम की तरफ जाने वाला रास्ता, अपना उद्धार कर लेने वाला रास्ता, इंसान को निर्भय बनाने वाला रास्ता, विकारों से मुक्त होकर निर्विकार की शरण में जाने वाला रास्ता, पाप ताप शाप से मुक्ति पाने का रास्ता। जो आखिर तक सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे उसी रास्ते पर मालिक के कदमों के निशान मिलते हैं, और जब वो सफर पूरा कर लेता है तब उसे साक्षात्कार होता है। मालिक खुद उसका स्वागत करने के लिए खड़ा है। लेकिन इसके लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ईमान डोल जाता है इस सफर में, विश्वास डगमगा जाता है, भक्ति की परीक्षा ली जाती है। इसके बावजूद भी जब वो अपने आप को मालिक को पूर्णतः समर्पित करने निकलता है तब पुराने रिश्ते नाते उसका रास्ता रोकते हैं। भावनाओं का तूफान आता है। जो कदम मालिक की तरफ बढ़ रहे थे उन पर रोक लग जाती है। माया मोह के बंधनों में जो फंस जाता है वो इंसान मालिक की तरफ जाने वाला रास्ता भी भूल जाता है और फिर से सांसारिक चक्रव्यूह में फंस जाता है। जिसका मन चंचल नहीं है, जिससे अपने मन पर अंकुश लगा रखा है, जिसका मन केवल मालिक के दर्शन का प्यासा है, वो किसी मोह माया में नहीं उलझता, किसी बंधन में नहीं बंधता, तो भावनाओं का कोई चक्रव्यूह उसे नहीं फंसाता। वो हर कठिनाई का सामना करते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलता रहता है और किसी भी आसक्ति में नहीं डूबता। वो केवल भक्ति करता है और जो भक्ति करता है वो एक ना एक दिन अपना उद्धार कर लेता है। सबका मालिक दामू सेठ, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे भाभी बैठिए ना। पंडरीनाथ, अब हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। किसी ने कुछ कहा आपसे दामू सेठ? नहीं नहीं पंडरीनाथ, सभी हमारा यहाँ आदर करते हैं, लेकिन हमें जाना है क्योंकि अब हमारी मंजिल भगवान का दर्शन है, भगवान का आशीर्वाद पाना है। मुझे भी तो आपका आशीर्वाद चाहिए दामू सेठ। मेरे भगवान तो आप ही हैं। मुझे अपने स्नेह के बंधन में न जकड़ो पंडरीनाथ। जब मालिक को पाने की आस लगती है तो मोह माया का बड़े से बड़ा जाल भी इंसान को नहीं फांस सकता।
न धन दौलत से उसकी आंख चकाचौंध होती है, ना कोई रिश्ता उसे मोहित करता है। मालिक को पाने के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए वो आगे बढ़ता है। अब उसकी जुबान पर सिर्फ मालिक का नाम होता है। वो सांस लेता है तो मालिक के लिए, और सांस छोड़ता है तो मालिक के नाम के साथ। उसके दिल की हर धड़कन में मालिक का ही नाम सुनाई देता है। ये मालिक को पाने की आस भक्ति की उच्चतम सीमा है। उसे दुख सुख से, खुशी गम से कोई सरोकार नहीं होता। ना किसी में आसक्ति होती है, ना ही अन्य किसी का आकर्षण। ये वैराग्य की भावना है। ऐसे वैरागी केवल मालिक में अनुराग रखते हैं और उद्धार कर लेते हैं। सबका मालिक एक है। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। साईनाथ, कई वर्ष पहले इसी दिन आपने शिरडी में कदम रखा था। हम शिरडी वालों के भाग्य से ही आप शिरडी आए हैं बाबा। आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे बाबा। मालिक की बनाई इस दुनिया में गुण अवगुण, पाप पुण्य, विष अमृत, रात दिन, जीवन मृत्यु ऐसे विरोधी तत्वों से भरी हुई है। शायद अपने बनाए इंसान की परीक्षा के लिए मालिक ने अच्छे बुरे तत्वों को बनाया है। इंसान को सिर्फ अच्छे तत्वों को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, कुसंगतों से बचना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो दुष्ट होते हैं वो अपने शत्रु और मित्र दोनों के उत्कर्ष से जलते हैं। वो सिर्फ अपना हित, अपना स्वार्थ चाहते हैं, दूसरे किसी का नहीं। लेकिन जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। दुरात्मा और महात्मा, कितना फर्क है दोनों में। जब दुरात्मा मिलता है तो दुख देता है, और महात्मा जब हमसे बिछड़ता है तो हमें दुख देता है। साधु संतों का किसी भी वेश में सम्मान होता है, किसी भी हालत में उनकी पूजा ही होती है। साधु के घर का तोता भी राम नाम जपता है, लेकिन दुष्टों के घर का तोता गालियां देता है। साधु संतों की संगत में मनुष्य की उन्नति होती है और दुरात्मा की संगति में अवनति। साधु हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। जैसे हाथों में रखा फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है, उसी तरह साधु संत शत्रु या मित्र दोनों का समान रूप से उद्धार करता है, कल्याण करता है। जैसे आप सबका कल्याण करते हैं बाबा,
आपके क्रोध से ही लोगों का उद्धार होता है बाबा। दामू सेठ, अब समझ में आया कि साईनाथ ने गणेश मंदिर में क्यों कदम रखा। अब हमें सबसे पहले द्वारिका माई जाकर साईं बाबा के दर्शन लेने चाहिए। बाबा बाबा ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही बाबा बाबा, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम सभी मेरे पास रहोगे तो मुझसे कोसों दूर रहने वालों को करुणा कौन देगा दामू? उन्हें विश्वास कौन दिलाएगा कि उनका भी भला होगा? ये तो तुम ही करोगे ना? ये श्यामा भी बोल रहा है वणी नहीं जाऊंगा। माफ करना देवा, मैं वहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, सुना तुमने दामू? तुम्हारी तरह ये श्यामा भी शिरडी में ही रहना चाहता है। फिर शिरडी से बाहर रहने वालों का कल्याण कौन करेगा? उनका उद्धार कौन करेगा? दामू, उस मोड़ पर सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा बाबा, अब हमारा सुख यहां है, आपके चरणों में बाबा। हाँ बाबा, अब हमें किसी भी चीज की कोई आकांक्षा, कोई उपेक्षा नहीं रही। बहुत भुगत लिया ना उर्मिला बेटी। मालिक ने तुम दोनों की परीक्षा ली और उसकी हर परीक्षा में तुम सफल भी हुए। बाबा, अब हम अपनी बाकी जिंदगी आपकी सेवा करते हुए गुजारेंगे बाबा। नहीं दामू, मेरी नहीं, समाज की सेवा करनी है तुम्हें। मालिक हर किसी का कर्म क्षेत्र और कार्यकाल निश्चित करके ही उसे धरती पर भेजता है। तुम्हारा कार्य और कार्य क्षेत्र भी निश्चित है दामू। तुम अहमदनगर के लोगों के लिए कार्य करोगे। अब हमें न मोह है, न लोभ, धन दौलत, जमीन जायदाद, हम सब कुछ पीछे छोड़कर आपके पास आए हैं बाबा। दामू, जो इंसान सच्चाई का साथ देता है, सच्चाई का रास्ता अपनाता है, सच बोलता है, उसका कभी बुरा नहीं होता। इसकी मिसाल मालिक तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है। वो बताना चाहता है कि सच का साथ देने वालों के साथ वो खुद होता है। इसलिए तुम्हें वापस अहमदनगर अपनी हवेली में लौटना होगा। निर्लिप्त रहकर कारोबार धंधा करते हुए अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद का उपयोग समाज की भलाई के लिए करो और समाज की दुआएं लो। भूखे की भूख मिटाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बेसहारों का सहारा बनो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। देखो, तुम्हारे परिवार वाले पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से।
समर्पण का स्वीकृति की आस लिए साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। शंकर, ये सब क्या है? शंकर, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? शंकर को लकवा मार गया है और दिनकर के पेट में रसोली हो गई है। ये सब कैसे हुआ? इसे आप जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया भगवान ने? शंकर उठो, उठो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप इन्हें माफ कर देंगे तो ये लोग शायद ठीक हो जाएंगे। साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे जब टूटने की कगार पर खड़ा एक परिवार फिर से मिलता है, फिर से एक होता है, मैं जानता हूं मालिक तुम्हें खुशी होती है। जब परिवार में खड़ी गलतफहमी की दीवार गिरती है तो सबसे खुश इंसान मैं होता हूं। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं मालिक। अपनी संतान पर सदा ऐसी कृपा बनाए रखना। लेकिन मेरी एक शिकायत है मालिक। तुम्हारी परीक्षा एक अग्नि परीक्षा की तरह क्यों होती है? क्या इतनी कठोर परीक्षा की जरूरत है? तुम्हारी लीला तुम ही जानो। हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारी लीला जान सके। लेकिन मैं बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक। साईनाथ महाराज की